सोचिए, आपकी शादी की रात हो, चारों तरफ खुशियां, रोशनी, संगीत और रस्में चल रही हों, लेकिन उसी वक्त किसी ने दुल्हन को देखा, बिना सिर के। और यह पहली बार नहीं था। गांव में कहा जाता है कि हर शादी में वो आती है, एक अधूरी दुल्हन जो अब अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन क्यों, किससे और कौन है अगला शिकार? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपकी शादी में भी वो तो नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसहरीपुर में जब भी कोई शादी होती है, लोग जितना खुश होते हैं उतना ही डरे रहते हैं। एक परछाई से, एक रिवायत से, बिना सिर वाली दुल्हन की। रामकुमार की बेटी नेहा की शादी थी। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लाइटें जगमगा रही थीं, लेकिन बुजुर्ग औरतें मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थीं ताकि वो ना आए। रात करीब 11 बजे जब बारात आ चुकी थी और जयमाल की तैयारी चल रही थी, तभी पास के आम के पेड़ के नीचे हरी काका ने एक औरत को लाल जोड़े में खड़ा देखा। अरे बब्बन, देखो तो वो कौन है, दुल्हन जैसी दिख रही है, पर उसका सिर कहां है? बब्बन ने देखा और उसका दिल कांप गया। सचमुच वो औरत सिरहीन थी और उसकी तरफ देखकर जैसे हवा भी सन्न हो गई। गांव के बुजुर्ग माधो बाबा ने एक रात नेहा के पिता को बुलाया और कहा, तुम्हें यह शादी शहर में करनी चाहिए थी रामकुमार। यहां हर शादी में वो आती है और हर बार कोई ना कोई मरता है। रामकुमार घबरा गए। लेकिन बाबा, ये सब अंधविश्वास है ना? बाबा बोले, नहीं बेटा, ये सब एक सच्चाई है। 25 साल पहले की, जब इसी गांव में एक लड़की की बारात आई थी, लेकिन उसका नाम था चंपा, गांव की सबसे सुंदर लड़की। उसकी शादी तय हुई थी हरीश से, जो शहर से आया था। शादी की रात बारात समय से आई, सब रस्में हुई, लेकिन जब विदाई का समय आया, दुल्हन कमरे से गायब थी। सभी ने सोचा कि वो डरकर कहीं छुप गई है, लेकिन फिर किसी ने कुएं के पास देखा। खून था, लाल जोड़ा था और शरीर सिर के बिना पड़ा था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसका सिर कहां गया। किसी ने माना कि दुल्हन ने आत्महत्या की, किसी ने कहा हत्या हुई, लेकिन गांव वालों को यकीन था उसने बदला लेने की कसम खाई है। इसके बाद गांव में जो भी शादी हुई, उसमें या तो कोई दुल्हन बीमार पड़ गई या किसी बाराती की रहस्यमयी मौत हो गई। हर बार किसी न किसी ने लाल जोड़े में बिना सिर वाली दुल्हन को देखा। कुछ ने कहा वो रो रही थी, कुछ ने कहा वो मंदिर के पास खड़ी थी, और कुछ ने कहा वो मुझे ले जाने आई थी। लेकिन सबने एक बात कही, वो हर बार किसी की मौत के बाद ही गायब होती थी। अब फिर वही शादी, वही रात, वही डर। नेहा की सहेली रुचि ने अचानक जयमाल से पहले बेहोशी में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो आ गई, उसने मुझे देखा, मैं नहीं बचूंगी। उसे तुरंत होश में लाया गया, पर वो कुछ नहीं बोली। तब अचानक एक चीख आई, अरे कोई कुएं में गिर गया। सब भागे। देखा गया कि नेहा के मामा का बेटा राकेश कुएं के पास बेहोश पड़ा है और पास में खून, वही लाल जोड़ा। और कोई परछाई तेजी से जंगल की तरफ भागती दिखी, लेकिन फिर गायब। गांव के लोगों ने कहा, अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं। जब तक चंपा को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो आती रहेगी। नेहा के मंगेतर विक्रम शहर का लड़का था। वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसने ठान लिया, अब वह पता लगाएगा कि ये सब क्या है। उसने चंपा की फाइल खोजी, पुराने केस रिकॉर्ड निकाले और एक नाम सामने आया, हरीश, चंपा का होने वाला पति। जब विक्रम ने जानकारी निकाली तो पाया कि हरीश अब भी जिंदा है और शहर में एक फैक्ट्री का मालिक है। विक्रम उससे मिला और पूछा, क्या आपने चंपा को मारा था? हरीश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैंने नहीं मारा, वो मेरे छोटे भाई रमेश ने किया था, क्योंकि चंपा ने शादी से इनकार कर दिया था और उसने चंपा को जबरदस्ती उठाया। लेकिन जब चंपा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसका सिर पत्थर से टकरा गया। रमेश ने डर से शरीर को कुएं में फेंका और सिर को, विक्रम चीखा, सिर को कहां फेंका? हरीश कांपते हुए बोला, मंदिर के पीछे की जमीन में, जहां अब शादी की पांडाल सजते हैं। विक्रम ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और गांव लाकर सबको सुनाई।
पुलिस ने रमेश को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने चंपा के सिर को मंदिर के पास खोजकर अंतिम संस्कार करवाया। शादी के दिन फिर से वही डर था, लेकिन इस बार कोई परछाई नहीं दिखी, कोई मौत नहीं हुई। लोगों ने कहा अब वो चली गई, अब वो चैन में है। नेहा और विक्रम की शादी पूरी हुई, सभी खुश थे। लेकिन जब शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो एक फ्रेम में दुल्हन के पीछे एक लाल जोड़े में बिना सिर वाली परछाई दिखी, बस एक पल के लिए। क्या वो अभी भी देख रही है? क्या वो अब भी शादियों में आती है, किसी और अधूरी कहानी को पूरा करने? अगर आपको ये कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी शादी में कोई अजीब परछाई देखी है? अगली कहानी में हम एक ऐसे स्कूल की बात करेंगे जहां हर नई टीचर सिर्फ एक रात ही टिक पाती है, क्योंकि वहां कोई इंतजार कर रहा है, सिर्फ अकेले में।